बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पॉकेट चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट होता है और बहुत ही यूनिक किस्म की जो है रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने खमीर आटा ले लिया है। मैदा को जो है उसे मैंने खमीर किया था, तो खमीर करना लाजमी है। इसके बाद जो चिकन लिया था, चिकन जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ चिकन टिक्का मसाला जो होता है वो उसमें मैरिनेट करके रखा था। रात को रखा था, यानी कि कम से कम 12 घंटे के लिए जो मैरिनेट करके रखा था, ताकि टेस्ट जो वो अच्छा आ जाए। और इसके बाद जो है हमें सलाद चाहिए। सलाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने केचप और मायोनीज़ भी ले लिए। तो फ्रेंड्स, चिकन को जो है टिक्का मसाला इसलिए लगाया था क्योंकि इसको मैरिनेट करना जो वो लाजमी होता है, ताकि इसका टेस्ट जो वो अच्छे से आ जाए। तो इसमें सिंपल से जो है अब मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा और बारीक काट के जो है इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख देना है। 1 गिलास के करीब पानी डालना है, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए। और 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। चिकन जो वो बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, और उसी के साथ जो सलाद था उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, खीरे जो मैंने साबित ले लिए थे, तो अभी जो मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। और अब जो हमने लिया था खमीर, खमीर के जो बिल्कुल छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं, क्योंकि ये इसकी जो पॉकेट बनती है वो बिल्कुल छोटे, जो जितना छोटा पेड़ा होगा उतने अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि जितना नॉर्मल हम बनाते हैं उससे बिल्कुल छोटा हमने लेना है, और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो पेड़े हमने ले लिए, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम बेलेंगे, क्योंकि बेलने की जो है इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हाथ से इसको हम बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, 1 2 3 दफ़ा जब हम इसे इस तरह से करेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी। और क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और दूसरा जो है खमीर होता है उसको कभी भी बेलन उसके साथ इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हाथ के साथ ही इतनी साइज़ में ही हमने रखनी है। तो ये देखिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो हमने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तवे पे जो है इस तरह से हम डाल देंगे, एक तरफ से हल्का सा जो है जैसे ही सेक इसको लगेगी तो इसे हम पलट देंगे। दोनों तरफ जो पहले हमने हल्का सा इसको सेक देना है, और उसके बाद जो है इसको डस्टर के साथ, जो नॉर्मल घर में होते हैं उसके साथ, जो है इसके ऊपर जितना अच्छा इसको हम हल्के से इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का जो है दबाव डालेंगे, ताकि जो ये फूलती जाए साथ साथ। तो उस दोनों साइडों को जो है हम हल्का हल्का इस तरह से दबाते भी जाएंगे और साथ साथ पलटते जाएंगे, ताकि जल ना जाए। तो इस तरह से जैसे ही फूलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा जो फिर हमने इसको और ज़्यादा यानी कि नहीं पकाना है। तो ये होगा कि रोटी जो वो अच्छे से पक जाएगी इतनी देर में। तो ये आप देख सकते हैं कि रोटी जो फूलना स्टार्ट हो चुकी है। पॉकेट जो वो रेडी हो चुके थे। अब थोड़ा सा हम चिकन को स्मोक देंगे। स्मोक के लिए कोयला रख दिया, इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल के इसको डाल देंगे, ताकि जो थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट जो है वो आ जाए। उससे जो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम डांप लेते हैं, ताकि स्मोक जो चिकन को अच्छे से लग जाए। स्मोक जो वो अच्छे से इसको लग चुका है। अब हम लेंगे इसको, इन चीज़ों को हम साइड पे कर लेते हैं। और मैंने कहा था केचप और मायोनीज़ भी हम यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले ले लेते हैं 1 बड़ा चम्मच केचप और 1 बड़ा चम्मच मायोनीज़ का। तो पहले ले लेते हैं मायोनीज़। इसी के साथ जो है मैंने रायता भी रेडी कर लिया, क्योंकि इन चीज़ों के साथ जो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब 1 बड़ा चम्मच जो मायोनीज़ का ले लिए, केचप भी 1 बड़ा चम्मच लेंगे। केचप और मायोनीज़ को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको जो है लाजमी बनाना होता है। तो ये जो है हम अभी से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। केचप और मायोनीज़ के साथ जो हम सॉस रेडी कर रहे थे वो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा जो है मैं नमक लूँगी, उसमें प्याज और खीरे जो हमने लिए थे सलाद उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो है इसका टेस्ट भी अच्छे से आ जाए। अगर हम ये नमक नहीं यूज़ करेंगे तो ये फीका रहेगा। तो अब जो हमने पॉकेट बनाने के लिए छोटी सी रोटियां बनाई तैयार की थी, वो ले लेते हैं। और इधर देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है इसकी कटिंग होगी, और बिल्कुल सेंटर में हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसको फुलाने का मकसद ही यही था कि जितनी अच्छी फूली हुई होगी उतना अच्छा इसके अंदर से, यानी कि जो पॉकेट है वो आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो इसके पॉकेट रेडी हो चुके। पॉकेट जो है इस तरह से मैंने सबकी कटिंग कर ली, और सेंटर से जो कटिंग करके एक साइड इस तरह से खोलेंगे, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो रेडी हो चुका था। अब जो हमने केचप और मायोनीज़ की सॉस बना के रखा था वो ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे केचप और मायोनीज़ का जो हमने सॉस रेडी किया, क्योंकि ये जो है इतना अच्छा इसका बैटर जो है रोटी के साथ जब चिपक जाता है, और इसके साथ यानी कि जब खाएंगे आप, तो ये बिल्कुल अच्छे से एक यूनिक सा टेस्ट जो वो देगा। तो इस तरह से जो है आधा आधा चम्मच के करीब जो हम इसको डाल के अच्छे से ब्रश के साथ जो लगा लेंगे, ताकि सारी तरफ जो अच्छे से लग जाए। इसी के साथ हमने लिए थे खीरे और सलाद के पत्ते। तो सलाद के पत्ते जो थोड़े से मैंने छोटे कर लिए, क्योंकि पॉकेट जो वो छोटी है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करना हमने। तो इस तरह से सलाद का पत्ता जो है एक किनारे पे रख देना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से प्याज जो है बारीक कटे हुए थे। नमक इसीलिए डाला ताकि इसका टेस्ट जो वो अच्छा आ जाए। इसी के साथ इसमें हम खीरे भी रख देंगे।
थोड़ा सा हम सलाद भी लाजमी रखेंगे ताकि जो और ज़्यादा अच्छा आ जाए टेस्ट। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने स्मोक किया हुआ चिकन रखा था, उसको हम डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो इसमें हम डालेंगे चिकन का मसाला। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, लेकिन चिकन के पीस देखिए आप इतने हैं तो इसके लिए जो है 1.5 चम्मच काफ़ी होगा, ठीक है। अगर 1 चम्मच बड़ा ले रहे तब भी सही है, अगर 1.5 ले रहे तब भी सही है। तो इसी तरह जो बाकी पॉकेट हमने लिया था वही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे। पहले हम लगाएंगे केचप और मायोनीज का सॉस जो रेडी किया था, उसे हम इसके अंदर लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद जो है इसमें दोबारा से हम रखेंगे सलाद का पत्ता, एक दाना, और इसी के साथ जो है थोड़े से हम खीरे और प्याज जो हमने बारीक कटे हुए लिए थे वो दोबारा से कर लेंगे। ये देखिए सलाद के पत्ते जो मैं थोड़े से काट रही हूँ ताकि थोड़े छोटे नॉर्मल। बाकी जो रह गए उसको भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस से बनाएंगे। फिर हम दोबारा खीरे और प्याज वगैरह डाल देंगे और चिकन का बैटर जो हमने रेडी किया था वो भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, सारे पॉकेट चिकन जो वो हमने अच्छे से रेडी कर ली। ये आप देख सकते हैं फिलिंग इसकी अच्छी सी हो गई है। थोड़ा सा सलाद हम इसके साथ एक्स्ट्रा भी रख देंगे ताकि जो है खाने में जिसको और ज़रूरत हो वो इसमें शामिल कर ले। तो ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से डिज़ाइन के साथ जो है पॉकेट जो है इसके रेडी हो चुके हैं। स्पेशल रमज़ान के लिए या आप ईद के लिए भी इसको बना सकते हैं, गेस्ट जब आते। तो सिंपल सी रेसिपी, और आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है पॉकेट्स जो रोटियां हमने बनाई थी वो हमारे पास बच भी गई है। यानी कि सिंपल सी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई करो। फीडबैक जो वो लाजमी थे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।